सभी पार्टियों के नेताओं के भाषण सुने ही होंगे। सभी पार्टियां इस समय अपना ही गुणगान करती नजर आ रही हैं और सबका यही कहना है कि इस बार 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव की भागम भाग के बीच आज हम एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेकर आए हैं जो आपको जमीनी हकीकत बताएंगे कि इस बार चुनाव में जनता का क्या मूड है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ विनोद मिलिंद जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और आज हम सर से 2024 के इलेक्शन को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सर, जैसे 2024 के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने लोगों के बीच रहकर क्या महसूस किया है कि इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, क्या माहौल है, इंडिया या बीजेपी? जमीन की हकीकत तो यह है कि चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है इस बार। और माहौल, जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश के हर जिले में कार्य कर रहा हूं, घूम रहा हूं, लोगों का फीडबैक ले रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के मूड में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ मैनेजमेंट ऐसा है, ईडी है, सीबीआई है, जैसा कि सब लोग समझ रहे हैं, चुनाव आयोग उनके कब्जे में है, तो वो तिगड़मबाजी कर करू के जमीन पर तो कुछ है नहीं उनका। अब चूंकि वो किसी भी कॉस्ट पे चुनाव नहीं हारना चाहते हैं, इसलिए वो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और इनकम टैक्स सबका, पुलिस, पीएससी सबका सहारा ले रहे हैं। फिर भी जनता इनको उखाड़ फेंकने का मूड बना लिया है। अभी मैं देख रहा था कि 2 सीटें, जो बस्ती की सीट है और एक जौनपुर की सीट है, दोनों जगह इंडिया अलायंस जीत रहा था। लेकिन रातों रात बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, चूंकि बस्ती में ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मण खड़ा हुआ था और बीएसपी ने भी ब्राह्मण खड़ा कर दिया था, और इंडिया अलायंस की तरफ से ओबीसी कैंडिडेट था। जब ये देखा गया कि ये सीट हारी जा रही है, हार जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मायावती पर दबाव डाल के, ऐसा सूत्र बताते हैं, रातों रात वो सीट बदलवा दी गई और वहां से जो ब्राह्मण कैंडिडेट था उसको हटा के ओबीसी को टिकट दे दी गई। तो अब थोड़ा फाइट इलेक्शन हो गया है उस सीट पर, लेकिन फिर भी लोग किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को माफ करने के मूड में नहीं है। वहां पर भी इंडिया अलायंस जीत रहा है। इतना करने के बावजूद, इसी तरह से आपके जौनपुर में हुआ, वहां ठाकुर वर्सेस ठाकुर था, इसमें धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उनको वहां से बीएसपी की तरफ से वो सीट बदलवा दी गई, किसी यादव जी को वो टिकट दे दी गई है। तो ठाकुर वर्सेस ठाकुर नहीं हो पाया, जिससे बीजेपी को नुकसान होता, तो इसलिए वो सीट भी थोड़ा फाइट हो गया है। लेकिन जनता वहां पर भी, बहुत देर हो चुकी है, जनता ने मूड बना लिया कि बीजेपी को परास्त करेंगे। तो ये माहौल है इस समय। हर सीट के ऊपर एससी, एसटी तो कम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और माइनॉरिटी, खासतौर से मुस्लिम, एक मुश्त होकर बीजेपी को हराने का काम कर रहा है। ऐसा मुझे जमीन के ऊपर दिखाई दिया। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने ज़्यादा सीटें मुस्लिम कैंडिडेट को दी है, जिससे कि मुस्लिम वोटर जो है वो डिवाइड हो जाए, इंडिया गठबंधन की तरफ ना जाए। तो इस तरह का प्रयास भी किया जा रहा है कि किसी तरह से मुस्लिम को रोका जाए, बीजेपी को हराने में वो मदद ना कर पाए। इसलिए बीएसपी ने ज़्यादातर सीटों पर इस तरह के कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं जो माइनॉरिटीज़ को रोक के और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जी साहब। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीत रहा है,
तो आपके इस इंडिया अलायंस में दलित पार्टियां कहाँ हैं? ये बात तो मैं 2022 से कह रहा हूँ। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उस समय भी एक अलायंस बना था जो 8 दलों को मिला के बना था। तब भी मेरे को चिंता हुई थी कि जिन बाबा साहब ने दलितों के लिए, दलित भी चिल्ला चिल्ला के 14 अप्रैल मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और संविधान को छाती से लगा के घूमते हैं, लेकिन जब यह गठबंधन बना उत्तर प्रदेश में, उसमें भी एक भी दलित पार्टी सम्मिलित नहीं हुई। वो सेमीफाइनल था, बीजेपी को हराना जरूरी था और ये दलित पार्टियां उस गठबंधन में शामिल नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 5% वोट ज़्यादा लेकर जीत गई, जबकि ये जो दलित पार्टियां थी, इन्होंने अपने कैंडिडेट अलग अलग मैदान में उतारे, अलग अलग चुनाव लड़ाया। इनको 13% के करीब वोट पड़ा। अगर ये 13% वोट संविधान को बचाने के लिए इन सपा गठबंधन को चला जाता तो आज उत्तर प्रदेश में योगी का शासन नहीं होता, बीजेपी का शासन बिल्कुल नहीं होता। अब आते हैं हम, चलो एक बार भूल हो जाए समझ में आती है। अभी काफी दिन से, 1 साल पहले से तैयारी चल रही है, गठबंधन इंडिया बना है। इंडिया गठबंधन को 3-4 दिन की मीटिंगें हुई हैं। पहली तो पटना में हुई, तब भी हम आंख गड़ाए देख रहे थे कि कोई दलित पार्टी इसमें नजर नहीं है। 28 पार्टियां हैं जो संविधान को बचाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। उन 28 पार्टियों में एक भी दलित पार्टी नहीं है। ये अफसोस की बात है जो रातों दिन रट लगाए हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने अमर रहे, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस संविधान को, जो कि एक बहुत बड़ा दस्तावेज है बाबा साहब का, एक धरोहर है संविधान, पूरे विश्व का माना हुआ संविधान है, लोकतंत्र है इस देश में, उस लोकतंत्र की संरचना बाबा साहब ने की है। लेकिन जो बाबा साहब का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में, उन लोगों की 0% भागीदारी है। बावजूद इसके जो 28 दल हैं, 28 दल एक हुए हैं और मुझे उम्मीद है जैसे जमीन के ऊपर काम चल रहा है, प्रचार हो रहा है, बड़े अच्छे पैमाने पर राहुल जी चुनाव को लड़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इस देश में संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और ये बात जमीन तक पहुंच गई है। तो पार्टियां बेशक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, जिसमें मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है। मायावती जी की अलग पार्टी है, अलग चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बामन बेसराम जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से और बहुत से दलित हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इससे यह लगता है कि इनको मैनेज किया हुआ है। जो मैनेज नहीं होता है उसकी यहां ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। इनको तो उल्टा ईडी सीबीआई तो नहीं पहुंची, जैसे बताते हैं चंद्रशेखर जी खुद कहते हैं मेरे ऊपर 90 मुकदमे, मैं मान के चलता हूं 30-35 तो होंगे ही मुकदमे। तो ईडी सीबीआई तो नहीं पहुंची, लेकिन उनको Y+ सुरक्षा दे दी गई। अब Y+ सुरक्षा का मतलब है कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो बीजेपी को जिताने में मदद करेंगे। इसी तरह से मायावती जी के पास Z+ है, उनके भतीजे को Y+ दे दी गई है। ये आश्चर्य होता है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, इनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, और ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। स्पष्ट होता है, इससे प्रतीत होता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। क्या मजबूरी है, क्या नहीं है, डरे हुए हैं या
कोई इनको धमकाया गया है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इनको सबसे पहले कतार में आना चाहिए था कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए आगे भूमिका निभाएंगे। ये पीछे भी नहीं भूमिका निभा रहे और भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।